अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूर्णा तालुका समिति ने डेमोक्रेटिक कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे और लोक कवि वामन दादा कर्डक की जयंती के अवसर पर आज तारीख 31 अगस्त 2024 के रोज एक तालुका स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। डेमोक्रेटिक साहित्यिक रत्न कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे और लोक कवि शायर वामन दादा कर्डक ने आंदोलन के लिए खून बहाकर अपनी कला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। उन्हें याद करने के लिए, उनके कार्यों के नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संस्था की ओर से उनकी जयंती के अवसर पर इस समय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तालुका के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और कॉलेजों के कई छात्राओं के युवा समूह और 15 से 35 आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 190 प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के लिए पूर्णा के डॉक्टर अंबेडकर स्मारक हाई स्कूल चुड़ावा स्थित जिला परिषद प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल और ताड़कल स्थित नरसिंह विद्यालय, उसी तरह वड़कुते विद्यालय, ऐसे कुल 4 केंद्रों थे। इस प्रतियोगिता के लिए DYFI पूर्णा तालुका समिति के कार्यकर्ता, स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी और हितचिंतकों ने अपना योगदान दिया। दोनों जहां के रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए और शांति का संदेश और मोहब्बत का पैगाम देने वाले हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर भारत के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हिंदू मुस्लिम की दूरियां निर्माण करने के और दंगे भड़काने वाले मलून ढोंगी रामगिरी पर UAPA की धारा लगाकर तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग को लेकर तारीख 30 अगस्त 2024 से पासी तहसील के सामने सैयद आरिफ कादरी, शेख आवेद, सैयद अकबर कादरी, सकल मुस्लिम समाज की ओर से खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों की ओर से अनशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 तारीख के दिन पाथरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है रामगिरी महाराज के ऊपर। अभी तक उसको अरेस्ट किया नहीं गया, तो इसके लिए हमने आज 30 तारीख बरोज़ जुमा के दिन से हमारी मांग थी कि उसको अरेस्ट करो। 30 तारीख से हमने आंदोलन किए, उपोषण, आमरण उपोषण पे बैठे, और जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते आप लोग सब, तो हम जब तक उपोषण हमारा जारी रहेगा। और ये उपोषण पाथरी में नहीं बल्कि परभनी में परभनी, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद और टोटल महाराष्ट्र में इंशाल्लाह ये उपोषण चलता रहेगा अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने महाराष्ट्र में क्या माहौल चल रहा है। ये रामगिरी महाराज जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया, तो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि UAPA के तहत इस पर कार्रवाई की जाए और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे, नहीं तो हमारे ये धरने चालू ही रहेंगे। ये पाथरी शहर में सकल मुस्लिम नौजवानों की तरफ से जो धरना और आंदोलन शुरू किया गया है, ये आवाज़ सिर्फ पाथरी की आवाम की नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज़ है कि रामगिरी महाराज जो मलून है, उसने जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसको फौरी जो है जेल में बंद किया जाए, सख्त से सख्त इस पर धाराएँ लगाई जाए, और अगर ये काम नहीं होता है तो इसके बदले में जो कुछ भी होगा, जितने भी आंदोलन धरने किए जाएंगे और इसके बदले में जो कुछ भी नुकसान होगा भारत में, उसकी जवाबदेही जो है तो हुकूमत की है। ये बच्चे हमारी अमानत है, ये बच्चे ऑपरेशन पे बैठे हुए हैं, लिहाजा फौरी तौर पर हुकूमत उसको जो है गिरफ्तार करे, ये हमारी डिमांड है। और हम इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं और आखिरी दम तक हम बच्चों का साथ देंगे। परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की 107वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज तारीख 31 अगस्त के रोज संपन्न हुई। इस समय मंच पर कांग्रेस पक्ष के विधायक एवं बैंक के संचालक सुरेश वरपुड़कर, संचालक राजू नवघरे, तानाजी मुटकुळे, भगवान वाघमारे, गणेश रोकड़े, आनंद भरोसे, अतुल सरोदे, संचालिका प्रेरणा वरपुड़कर, अंबादास भोसले, भगवान सानप, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VR कुरुनकर आदि प्रमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम के दरमियान बोलते हुए विधायक सुरेश वरपुड़कर ने कहा कि बैंक को 16 सितंबर 2023 के रोज हुए वार्षिक सर्वसाधारण सभा के ठहराव के अनुसार 2023 और 24 इस साल ये आर्थिक वर्ष के लिए EM बागड़ एंड कंपनी औरंगाबाद चार्टर्ड अकाउंट AC फर्म की वैधानिक लेखा परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। इस समय उन्होंने साल 2023 और 24 के आर्थिक वर्ष के लिए लेखा परीक्षण पूर्ण करते हुए अहवाल देकर बैंक को अ दर्जा प्रदान किया है। आज संपन्न हुए बैंक के सर्वसाधारण सभा में बैंक के कर्मचारी और संचालक मंडळ सभी हाजिर थे। आणि बटाटा संस्थांसाठी 50 रुपये घेतले,
आणि इथं छोटे छोटे दोन आहेत ते पण 25 कोटीचे आहे. अशा पद्धतीने आपण पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. जिंतूर तहसील कार्यालय के चुनाव विभाग की ओर से 2 दिन पहले नोटिस दिए गए थे कि 30 अगस्त को तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर मतदाता होने का प्रमाण दे. तो आज तहसील कार्यालय में मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. मुस्लिम समुदाय के अधिकांश मतदाताओं को नोटिस मिलने से मुस्लिम समुदाय की 80 वर्ष की मतदाताओं के साथ महिला मतदाता और उसके साथ बुजुर्ग मतदाता यहाँ खड़े रहने से गुस्से की लहर दौड़ रही है. जिंतूर में सभी मतदाता 40 से 50 साल के दिग्गज नेताओं को वोट डालते आ रहे हैं. तो फिर अचानक ही आज आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव के इसमें मुस्लिम मतदाताओं को बहुमत फर्जी कैसे हो सकता है, ऐसा सवाल मुस्लिम समुदाय के मतदाता पूछ रहे हैं. जिंतूर तहसील कार्यालय का चुनाव विभाग किस नेता के निर्देश पर काम कर रहा है, ऐसा सवाल मुस्लिम समुदाय उठा रहा है. 35 से 40 वर्ष तक जिंतूर निर्वाचन क्षेत्र के मुसलमान समुदाय की ओर से जीत हासिल करने वाले वो नेता आज क्यों चुप्पी साधे हुए? फिर वो मुस्लिम वोटर तो असली थे, उनके कदमों में गिरने वाले ये नेता आज उनके ही समाज को सताने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे धर्मांध जो व्यक्ति है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भी जोर पकड़ रही है. जिंतूर निर्वाचन क्षेत्र में ये नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? संविधान ने मुसलमान समुदाय को वोट देने का अधिकार दिया है. जिंतूर तहसील कार्यालय के चुनाव विभाग को किसी का वोट डालने का अधिकार छीनना चाहिए या और किसी नेता के गुलाम नहीं बनना चाहिए, ऐसा कहना मुस्लिम समुदाय का उचित शिक्षित बुद्धिजीवी नागरिकों का कहना है. 50-50, 60-60 सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो जिंतूर मुस्लिम मतदाता फर्जी कैसे हो सकते हैं? चुनाव विभाग ने सबसे ज्यादा नोटिस मुस्लिम समुदाय को ही दिए हैं. मुस्लिम मतदाताओं का डर कौन से नेता को सता रहा है जिसकी वजह से उनके ये प्यादे पिद्दू मुस्लिम मतदाताओं को फर्जी बता रहे हैं? दरमियान जिंतूर तहसील कार्यालय के चुनाव विभाग की ओर से दिए गए नोटिसों के लिए जो जनता मतदाता यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कोई ऑफिसर न होने से भी उनकी परेशानी हो रही है. इस समय एक नौजवान मुस्लिम युवक ने क्या कहा, आइए जानते हैं. बोल क्या पैसा उनका तो बोलो ना, चला बरं बाकी खाली वा खाली मुसलमानों को टारगेट करे ना, पूरा नोटिस है मुसलमानों को, दूसरा किसको ज्याला तक्रार 3 लोकांनी केली, गोविंद दायमा, काटे आणि संतोष देशमुख ऐका, त्याला 7 नंबर फॉर्म दिला का? त्याच्यासोबत त्याला 7 नंबर दिला तर जीआर असायचा तो गुन्हा दाखल करा. हो परेशान लोकांमध्ये होऊ शकत नाही. तुम्ही आलेले लोक एक ऐका, पुणे राजकीय विषय करायचा आहे बिलकुल हो ठीक आहे. यादी पाहिली घ्यायची सर, आमची नोटीस आले बाकी नाव प्लस नाही याच्यात. ज्यांना म्हणायचं ते त्याच्यात त्यांनी खुलासा द्या. तुम्हाला काय म्हणायचं तो खुलासा द्या. ठीक आहे, द्या खुलासा काय हरकत नाही. साहेब फॉर्म जोडा नाही. ओ साहेब, ओ तहसीलदार साहेब, ओ एक मिनिट तहसीलदार साहेब, ओ साहेब तहसीलदार साहेब, ओ इकडे आहे का? एक मिनिट आहे का सर? एक काउंट देऊ का? काउंट देऊ पहिले. हा एक मिनिट साहेब. ओ साहेब, आमचे घरदार नाही जिंतूरला, इथं आमचं मतदानचं नाव टाकण्यात आलं. कोणी टाकलं? मग ते तुम्ही बघा, तुमच्या माणसाला विचारा ना. द्यायला खुलासा तुमचं नाव आहे. आता खुलासा द्यावा तर हेच कसं द्यायचं सांगा ना. लक्षात घ्या, ज्यांचा पेपर होईल त्यांनी फटाफट हा बस तसं काय नाही ज्यांचा नोटीस नाही असे राजकीय लोक असेल तर निघा तुम्ही. बिल्कुल आपण बाजू जाऊ, जे खरेदी करा, जे खरेदी करा, बस आपले बाकी बाहर जे नोटिस है थांब. क्योंकि मैं बूरी गांव के अंदर रहते हैं और हमारा नाम एक ही यादी के अंदर है और हम बूरी के अंदर एक ही जगह पर मतदान करते हैं. ये जानबूझकर जो है हमें जो है सताया जा रहा है और जो है हमें परेशान किया जा रहा है. ये 3 लोगों ने जो है सिर्फ इतर समाज को छोड़कर
सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट किया है। मुस्लिम समाज को 99% टारगेट ये है कि ये 2 जगह पर मतदान कर रहे हैं। हालांकि 2 जगह पर मतदान नहीं कर रहे हैं, हम जब से मतदान कर रहे हैं जब से एक ही जगह पर मतदान कर रहे हैं। और ये 3 जने जो है प्रसाद काड़े, गोविंद गोपाल, संतोष रमेश राव, इन पर मुस्लिम समाज जो है कार्रवाई करने वाला है। और हमारे जो बड़े हैं हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जो हमारे सरपंच थे वो जो है इन लोगों पर कार्रवाई करे। और जिंतूर तालुके के अंदर और जितने भी ये नोटिस आई है ये सिर्फ जो है 99% या 100% सिर्फ मुस्लिम लोगों की नोटिस आई है। हम ये नोटिस इन लोगों ने 24 तारीख की निकाली है और हमें जो है कल शुक्रवार को दी है, वो भी शाम के टाइम में। और इस पर जो है आखिरी तारीख है वो 31 तारीख है। और हम आज जो है 31 तारीख को 10 बजे आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन तहसील के अंदर कोई भी नहीं है। ये हम जो है सवेरे से परेशान होकर जो यहाँ पर बैठे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 31 अगस्त 2024 शनिवार के रोज परभणी स्थित शिवाजी महाविद्यालय के सभागार में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इस समय विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सांसद संजय जाधव, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, शिवसेना सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, जिला प्रमुख विशाल कदम, महिला आघाड़ी के सकुबाई लटपटे के साथ प्रमुख पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। सभी प्रमुख पदाधिकारियों के हाजिरी में आने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत जिले के चारों भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पक्ष की संगठना किस तरह से चल रही है और मजबूत कार्य किस तरह से चलेगा, इसके बारे में आज विरोधी पक्ष नेता ने पदाधिकारियों को अच्छा ही खींचा। इस समय उनके कान खींचते हुए उन्होंने कहा कि मुझे महाराष्ट्र में विधानसभा की धूल उड़ रही है, ऐसे दरमियान में आपके कार्य क्या चल रहे हैं, बूथ लेवल पर मतदार यादियों का पढ़ाई वाचन, उसी के साथ नए बूथ रचना किस तरह से हुई है और आप तालुके लेवल पर और ग्रामीण इलाके में जनता तक किस तरह से पहुंच रहे हैं और मतदाता राजा को किस तरह से हमारे चुनाव को लेकर और शिवसेना मजबूत किस तरह से बनेंगी, इसके बारे में उन्होंने मूल मंत्र बताए। इस समय उन्होंने कहा कि महीना मैं आप परभणी और तमाम जिले में दौरा करते रहूँगा और इसके बारे में जब तक हम पूरी तरह से मजबूत नहीं हो जाते तब तक हम अकेले शिवसेना की ताकत पर चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा दानवे इन्होंने कहा है। इसके लिए हर महीना मैं जिले में आऊँगा और पक्ष संगठन का जायजा लेते रहूँगा, ऐसा भी इस समय कहते हुए पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया। परभणीची शिवसेना मराठवाड्याची शिवसेना एक मजबूतच आहे। एक निवडणुकीच्या काळामध्ये माझ्याकडे जबाबदारी आल्यानंतर मी तर आधीपासून फिरतच होतो, आताही फिरतोय। आणि एक संघटनात्मक रिव्ह्यू असला पाहिजे। युद्धाला जात असताना आपले सैनिक सगळे जागेवर आहेत का, तयारी पूर्ण झाली का, जे शस्त्राची आवश्यकता ती आपल्या भात्यात आहे का, नसेल तर कोणते आणावं लागतील, एक याची पाहणी करावी लागते। कारण आम्ही सगळे सैनिक आहोत। इथं आपले जे खासदार आहे संजय जाधव साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली इथली शिवसेना मजबूत आहे, परंतु एक सगळीकडे फिरावं या हेतून मी एक मराठवाड्यात एक चक्कर मारून येतो। फौजी साळवे बहुजन क्रांति सेना परभणी जिला शाखा की ओर से बैंकों में चल रही दलाली को रोकने के लिए बनी आक्रामक। फौजी साळवे बहुजन क्रांति सेना की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के डिविजनल बिजनेस ऑफिस में डिविजनल मैनेजर से कहा गया है कि रिश्वतखोर कर्मचारी, सिपाही और इनकी जांच करते हुए उनके कई सालों से रहने वाले यहाँ पर ठिया मानकर बैठे हुए ऑफिसर कर्मचारियों की तुरंत बदली की जाए और ये कसूरवार ठहरने पर उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए, ऐसा उन्होंने निवेदन देते हुए कहा है कि जबरन वसूली दलाली के प्रकार में अंकुश लगाए, इस तरह का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर अगर से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लहुजी साळवे बहुजन क्रांति सेना की ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। दिए गए निवेदन पर
लहुजी सेना के विद्यार्थी आघाड़ी अध्यक्ष विजय भाऊ शेळके, दिगंबर आगलावे, गोविंद कांबळे, भारत पारडे, गणेश बोराडे, राजू सोनोने, सिद्धांत ढाले, धनराज चौहान, सुनील शिंदे, सनील आगलावे, कपिल ढाले आदि पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आम्ही परभणी येथील विभागीय व्यवसाय कार्यालय रिजनल मॅनेजर साहेब यांना आज निवेदन दिलेलं आहे। या निवेदनामध्ये असं नमूद केलं होतं की परभणी येथील ज्या काही SBI बँकेच्या शाखा आहेत, या SBI बँकेच्या आणि विशेषतः कृषी शाखा, या SBI बँकेच्या शाखेमधून जे काही कर्ज प्रकरणं मंजूर होतात, CL असतील, पर्सनल लोन असतील किंवा बिझनेस लोन असतील, आर्थिक सहायता लोन असतील, अशा लोनच्या माध्यमातून जे बेरोजगार युवक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि जनसामान्य माणूस या लोनच्या अपेक्षेनं फाईल करतो आणि ती फाईल बँकेपर्यंत येते। बँकेपर्यंत आल्याच्या नंतर तिला मंजुरी मिळताना जे काही आम्हाला टोल लागतात, ते टोल म्हणजे विशेषतः या बँकेमधले शिपाई, ऑफिस बॉय यांच्याकडून सामान्य माणसाची, शेतकरी वर्गाची आर्थिक पिळवणूक होत आहे। आणि या विषयान्वये आज आम्ही विभागीय आयुक्त साहेबांना, विभागीय रिजनल मॅनेजर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। आणि या निवेदनामध्ये असं नमूद केलं आहे की या सर्व बाबींची विशेष चौकशी करून लवकरात लवकर यावर कार्यवाही करण्यात यावी। ज्यांचे योग्य आहे त्यांच्या बदल्या करण्यात याव्या। 10 वर्षापासून एका शाखेत असल्यामुळे यांचे रिलेशन वाढले आहेत, यांची दलाली वाढलेली आहे आणि लाचखोरपणा वाढलेला आहे। तर या विषयातून 10 वर्ष असल्यामुळे हे होत आहे। साहेबांना विनंती केली की यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात, विशेषतः चौकशी करून, आणि जर बदल्या ज्यांच्या योग्य आहेत त्यांच्या बदल्या करण्यात याव्या आणि ज्यांचे निलंबन योग्य आहेत त्यांचे निलंबन करण्यात यावे। अन्यथा पुढील काळामध्ये लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीने या शाखेसमोर काही दिवसातच जर का निर्णय नाही लागला, या गोष्टीचा सुगावा आम्हाला नाही दिला, तर आम्ही ठिय्या आंदोलन, धरणे आंदोलन या मार्गाने आंदोलन करू लोकशाही पद्धतीने। धन्यवाद। परभनी तहसील के मौजे पिंपलगांव ठोमरे यहाँ पर 30 अगस्त 2024 के रोज दोपहर महाकवि वामन दादा करडक इनके जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में बोलते हुए रिपाई के मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष पंडित टोपके इन्होंने वामन दादा करडक भीम गीत गौरव पुरस्कार की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध इनके प्रतिमा का पूजन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय पंडित राव टोमके, भंते मोगलायन इनके हाथों ये पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय अशोक कांबळे, जिला अध्यक्ष बाला साहेब धबाले, शाहिर संजय जल्लारे, उत्तम गायकवाड़, बाबूराव भावड़े, गणपत सोनकांबळे, राव साहेब सोनकांबळे, अशोक कांबळे आदि के गीतों को पेश किया गया। कार्यक्रम को शाहिर अशोक जोरदन, गौतम रणखांबे, जिला सरचटनीस वंचित बहुजन आघाड़ी सरपंच रेखा रणखांबे इन्होंने मेहनत ली। शाहिर संजय जल्लारे, उत्तम गायकवाड़, बाबूराव भावड़े, गणपत सोनकांबळे, राव साहेब सोनकांबळे, भगवान ठेंगे, उपा ठेंगे, इनके अलावा बड़े पैमाने पर महिलाएं, पुरुष और लड़के इस समय मौजूद थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर, चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली दी हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.